दोस्तों, मैं शब आलम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड सेफ्टी बोर्ड मेंबर CMC HMS। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच जो आसनसोल लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमारी जो तृणमूल प्रार्थी हैं, सबके जाने माने, सबके चहेते श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके लिए मैं अपने तमाम सुनने वालों से, तमाम जानने वालों से, तमाम मानने वालों से और जितने भी हमारे साथी मुझे सुन पा रहे हैं, सभी से ये अपील है कि उनको आगामी 12 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय बनाकर लोकसभा भेजा जाए। मकसद इतना है कि एक ऐसा प्रार्थी, ये सब लोग जानते हैं कि कभी ये बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में होने के बावजूद जब भी कोई जनता पे या आम जनता के खिलाफ में कोई भी कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठता था, जबकि ये बीजेपी में थे, ये लेकिन बेधड़क उसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करते थे, बोलते थे, जिसका नतीजा हुआ जो कि हालांकि 4 बार के सांसद रहे हैं बीजेपी में, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, शिपिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद भी कोई भी बात जब जनता के खिलाफ या जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात होती थी, उस पर मुखर होकर के अपने पार्टी के बीच में भी बोलते थे। जबकि ऐसा हिम्मत मैंने जो देखा बीजेपी के तमाम और बहुत सारे नेता हैं बड़े बड़े, उनके दरमियान में नहीं है, उनके कलेजे में वो बात नहीं है। इसी वजह से जब उन्होंने बीजेपी छोड़ आज तृणमूल में शामिल हुए हैं और उनको प्रार्थी बनाया गया है लोकसभा, आसनसोल लोकसभा से, तो मेरा ये मानना है इनका तजुर्बा और इनका अनकंडीशनल जो जन सेवा का भाव है, मुझे ये लगता है कि हमारे इलाके से, जो कि एक हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है आसनसोल, जहाँ स्टील फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ कोयला खदानें हैं, जहाँ और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो बातें उठनी चाहिए लोकसभा में, इस तरह के मुखर लोगों की ज़रूरत है। इसलिए मेरा आवेदन है कि आप तमाम साथी मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे जानने वाले हो, मेरे मानने वाले हो, मेरे पहचान के हो, मेरे दोस्त हो, या मुझे नहीं जानते हो, लेकिन आप आम जनता हैं और इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में आप बाशिंदा हैं, तो ये हम सब कोई ये चीज़ पता है कि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर वहाँ का इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में होती है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ बचाने की बात करनी चाहिए। आप कहेंगे ये बात क्यों कहें? इसलिए बात कह रहा हूँ कि इसके बरअक्स इनके टक्कर में अगर कोई प्रार्थी है, मैं कांग्रेस और CPM की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वास्तविकता पे बात करना चाहूँगा कि अभी अगर कोई जवाब देने लायक या टक्कर में आने के लायक कोई है, तो 2 ही बीच में प्रार्थी हैं। एक तृणमूल के प्रार्थी हमारे जाने माने चहेते श्रद्धेय शत्रुघ्न सिन्हा जी, और बीजेपी प्रार्थी अग्निमित्रा पाल जी। अब आप कहेंगे कि तृणमूल को वोट क्यों दें? मैं कहूँगा हाँ, तृणमूल को वोट क्यों दें, इसी बात को मैं रखना आप लोगों के बीच में चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है सरकार में आने के पहले 2014 में ही, 2014 के बाद फिर 19 का इलेक्शन हुआ, आशाओं के साथ फिर एक बार मौका दिया गया मोदी जी को, जिनका ये आश्वासन था, जिनका ये प्रॉमिस था, ये वादा था
कि अच्छे दिन लाएंगे, बेरोज़गारों को नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़, महंगाई को कम करेंगे, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, काला धन को वापस लाएंगे। तो आज 2022 चल रहा है। आठ साल सरकार में रहने के बाद, चूँकि ये सरकार वादा किया था, इस सरकार का वादा था, मोदी जी का वादा था, उसमें से एक भी वादा पूरा तो दूर होने की बात है, उसका उल्टा हुआ है। विकास कहाँ क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गई। ललित मोदी, नीरव मोदी, छोटा मोदी, मोटा मोदी, विजय माल्या, सब हमारे चौकीदार के हाथ के नीचे से चले गए, विदेश में जाके बस गए, हमारे देश का हजारों हजार करोड़ रुपए लेके चले गए। भ्रष्टाचार और बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा, आंकड़ा है, सरकारी आंकड़े उठा के देखिए। बात आई काला धन का, तो काला धन को लाना बाद में उसको रोकने के लिए मोदी जी ने कदम उठाया कि काला धन भी रुकेगा और आतंकवादी गतिविधियां भी रुकेंगी, काला धन खत्म हो जाएगा। जिसके वजह से उन्होंने नोटबंदी की। जिस नोटबंदी के वजह से जो देश में हालत हुई वो आप सब जानते हैं कि बेरोज़गारी और भी चरम सीमा पे चली गई। कितने लोग, सैकड़ों लोग मारे गए उस नोटबंदी के वजह से। और काला धन कुछ भी नहीं आया, क्योंकि नोट जो बैंक में गई वो 99.99% सब सादा धन ही पहुंच गया बैंक। अब काला धन कब आएगा वो तो बात की बात है। काला धन भी नहीं आया, बेरोजगारी कमी नहीं और बढ़ गई, भ्रष्टाचार मिटा नहीं और बढ़ गया। आज के दौर में पेट्रोल हम लोग आसनसोल में 115-116 रुपये ख़रीद रहे हैं, जबकि 2014 में 70 रुपये से 74 रुपये के बीच में हुआ करता था। तो महंगाई की बात अगर करें तो पेट्रोल कहाँ चली गई। केरोसिन का दाम आज 67-68 रुपये, 72 रुपये तक चला गया। सरसों का तेल 200 रुपये बिक रहा है। महंगाई दुगनी हो गई, महंगाई भी नहीं घटा। अरे घटता नहीं तो कम से कम वहीं पे खड़ी रहती, स्थिर रहती, तब भी माना जाता कि कोशिश कर रहे हैं, कम नहीं रहा। लेकिन इनकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, ये अपनी जगह। रोज़गार क्या देंगे? रोज़गार को बेरोज़गारी में बदलने के लिए जितनी बाकी हैं सरकारी जितनी संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, तमाम को बेच रहे हैं, तमाम को बेच रहे हैं। चाहे रेल हो, सेल हो, भेल हो, कोल इंडिया हो, डिसइन्वेस्टमेंट 100% FDI रेल में। आपको क्या लोगों ने इसी अच्छे दिन के लिए बिठाया था मोदी जी? क्या हमने उनको इसीलिए बिठाया था? आम जनता को तय करना, आसनसोल वासियों को तय करना कि अगर एक सरकार जो वादा करके वादा खिलाफी कर रही है, वादा तो पूरा नहीं किया, उसका उल्टा कर रही है, तो उसको जवाब हमको कैसे देना? हमको पता है ये लोकसभा इलेक्शन के जो हो रहा है, ये चुनाव जो हो रहे हैं, इससे सरकार बदलेगी नहीं। लेकिन सरकार को ये वार्ता तो जानी चाहिए कि आम जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप वादे पे झूठ, वादे झूठे पे झूठे, झूठे पे झूठे, झूठ पे झूठ, झूठे वादे करते जाएं और लोग आपके वादों पे विश्वास करके आपको वोट देते जाएं, गद्दी पे आपको बिठाया जाए, आपके लोगों को बिठाया जाए, उनकी ही जो जिन्होंने वोट दिया उनके ही पेट पे 2 वक्त की रोटी मिलना मुयस्सर ना हो। ऐसी आप पॉलिसी ला। अभी मैं अग्निपित्रा पाल जी का ऑनलाइन उनका जो
एजेंडा था, जिसको क्या कहते हैं इलेक्शन में, मैनिफेस्टो दे रही थी, जिसमें पहला था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर से, देखिए लुभावने जहाँ से वोट लिया जा सकता है, जिस तरह मोदी जी ने नौजवानों से, हमारी महिलाओं से अच्छे दिन का वादा करके, नौजवानों को रोज़गार देने का वादा करके, जितने सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं उनको टैक्स कम करने का वादा करके वोट लिया और गद्दी पे बैठ गए। आज अग्निमित्रा पाल जी ठीक मोदी जी की उन्हीं नक्शे कदम पे चल रही हैं, कह रही हैं कि अगर मैं जीत के आई, अगर नहीं, वो बोल रहे हैं मैं तो जीत के आऊँगी ही और उसके बाद ये काम करूँगी। खैर, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, वो रख सकती है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, जनता इसका जवाब देगी। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर जितने भी हैं, चाहे ICL में हैं, चाहे और भी बेसरकारी या सरकारी संस्थाओं में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स हैं, उनका जॉब सिक्योर किया जाएगा। एक नंबर, उनका जॉब सिक्योर किया जाएगा। CH कल्ला और ISCO के हॉस्पिटल्स जो हैं उनको मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा। तीसरा, आसनसोल और रानीगंज में ट्रैफिक जाम बहुत होते हैं, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, उसका हल निकाला जाएगा, उसके लिए काम करेंगे। और दामोदर नदी पे कोई पुल बनना है, उसको बनाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अग्निमित्रा पाल जी, आप वादा कर रही हैं और आपके बगल में रविशंकर प्रसाद जी भी बैठे हुए थे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एक आम जनता होने के नाते मैं या आम जनता आपसे पूछना चाह रही है, समझना चाह रही है कि जब मोदी जी ने कितने भी वादे किए बेरोजगारी को दूर करने का, और वो पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, यानी जो जॉब सिक्योर थे उन सिक्योर जॉबों को नेशनलाइज से डीनेशनलाइज कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। और तो और लेबर कोड लाया गया, तमाम हमारे 44 श्रम कानूनों को बदल के 4 कोड में बांटा गया और वो बिल भी पास हो गई और लागू करने की तैयारी कई राज्यों में लागू भी कर रहे हैं, जिसमें वो प्रावधान है कि परमानेंट एम्प्लॉय को या किसी भी वर्कर को, परमानेंट तो अब भूल जाना पड़ेगा। पहले हम ये समझते थे कि अगर कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो जितनी मुश्किल से मिली है, जाती उससे भी ज़्यादा मुश्किल से है, ये मानना था, हमारा कॉन्सेप्ट था। जो कानून अंग्रेज़ों के दौर से बने आ रहे थे, 1947 के बाद फिर वो कानून और भी बना। लेकिन आज उन तमाम श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड में बांटा गया और मजदूरों के हक को, मजदूरों के आवाज़ उठाने के अधिकारों को छीना जा रहा है। और आप ये प्रतिश्रुति दे रही हैं, आप ये वादा कर रही हैं कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को हम उनकी जॉब को सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। जिनका जॉब सिक्योर है उनको इनसिक्योर कर रहे हैं परमानेंट्स की, और जो इनसिक्योर है उनको बोल रहे हैं आप सिक्योर करेंगे। इतना झूठा वादा क्यों? लोग क्या बेवकूफ़ हैं? ये मेरा फ़र्ज़ बनता है एक श्रम संगठन के छोटे से कर्मी होने के नाते अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम जनता तक, आसनसोल वासियों तक अपनी बात को रखने का मेरा ये उद्देश्य है कि हकीकत को आपके बीच रख दूं कि वास्तविकता क्या है। उसके बाद तय आपको करना। मेरा तो अपील रहेगा कि एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे व्यक्ति को जो सरकार में होने के बावजूद अगर सरकार की कोई गलत नीति थी उसके खिलाफ में बेधड़क आवाज़ उठाने वाला शख्सियत, और जिस पे 4 बार के सांसद, 2 बार के मिनिस्टर रहने के बावजूद एक छोटा सा भी धब्बा नहीं लगा, ऐसे व्यक्तित्व जो तृणमूल के प्रार्थी हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं उनको भेजा जाए। लेकिन जब ये वोट मांग रही हैं बीजेपी की जो हमारी प्रार्थी, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और ये आश्वासन दे रही हैं, तो उनको खुद भी क्या कॉन्फिडेंस है? जो सरकार मजदूरों के हक को छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है और मजदूरों के जो हक थे उनका परमानेंसी को उसको छीना जा रहा है, और फिर आप वादा करती हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर को उनको जॉब सिक्योर किया जाए। कितना दूर तक ये हकीकत है, ये हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को भी समझना होगा, हम जनता को भी समझना होगा कि ये झूठी सरकार की जितनी नीतियां हैं
और वो उनके प्रार्थी हैं वो भी झूठ ही बोलेंगे। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो कम से कम विचेत अपना ज़मीर के अंदर झांकना चाहिए, ज़मीर की बात को रखनी चाहिए। पार्टी जो भी कहे वही सही है, ऐसा तो नहीं है। नीचे से आग ऊपर की तरफ जाती है, नीचे के कर्मी अगर ऊपर तक आवाज़ पहुंचाएंगे तो सही जाएंगे। अगर ऊपर वाले ही खाली जो डिसीजन ले, गलत या सही, अगर उसमें हाँ में हाँ मिलाएं तो पूरा देश आने वाले दिनों में अंधकार हो जाएगा। अग्निमित्र पाल जी, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे, अगर एजेंडा नहीं है तो इन झूठे वादों से काम न चलाएं। कल्ला को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसको को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लॉकडाउन के समय में क्या हुआ, जितने आपके बीजेपी की सरकार की राज्य थी, जहाँ जहाँ बीजेपी का अपना सत्ता था, वहाँ जितने भी हॉस्पिटल थे उनकी अवस्था क्या थी। आप यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्यों झूठी प्रतिश्रुति देती हैं, क्यों झूठे वादे करते हैं। आपके जीतने के बाद भी आपको पूछेगा नहीं, ये ऐसी सरकार है। उसको काम से मतलब नहीं, वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है। आप ब्रिज की बात कर रही थी, दामोदर ब्रिज बनाएंगे। हमारे पांडेश्वर में एक ब्रिज है, बहुत पुरानी ब्रिज है, ब्रिज नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेल गेट है। उसके लिए हमारे ईसीएल ने वहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए ऑलरेडी रेलवे में जमा कर दिए हैं। कम से कम हो सके तो हाथ जोड़ के विनती है, रेलवे चूँकि सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, उसको बोल के वही ब्रिज बनवा दीजिए। कम से कम पैसा भी दिया जा चुका है, आपको पैसा भी अलॉट नहीं करना है। नई ब्रिज की बात आप बाद में करिए। और जहाँ तक ट्रैफिक जाम्स की बात है, आप कहाँ कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता। आपकी काली पहाड़ी में पुल आधी बनी हुई, आधी वो हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और काली पहाड़ी से जो मेन हाईवे जुड़ता है नीचे से, उसका आप दशा देख लीजिए। वो पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा, जो आधा बना कर रुका हुआ, उसको तो कम से कम कंप्लीट करा दीजिए। इसलिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में मेरा ये मानना है कि सिर्फ वोट को जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की गलत प्रतिश्रुति वादे करना सही नहीं है, और जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। इसलिए मेरा तमाम जनता से, आसनसोल वासियों से, हमारे तमाम भाइयों से जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, या मुझे जो सुन रहे हैं, मेरी तमाम इन लॉजिक को, तथ्य को, तर्क को, जुक्ति को समझते हुए आपको खुद ठीक करना कि आसनसोल से हमको किसको भेजना है प्रार्थी को जिताकर। क्या उस प्रार्थी को, उस बीजेपी की प्रार्थी को, जो बीजेपी आज 8 साल सत्ता में हो गए, झूठ का झूठ, झूठे पे झूठे वादे करते गए, एक भी काम नहीं हुआ। लोगों के रोजगार घट गए, लोगों के पेट में खाने के लाले पड़ रहे हैं। सिर्फ चावल, दाल, आटा दे देने से घर गृहस्थी नहीं चलता मोदी जी। घर चलाने के लिए और भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिसके लिए रोजगार चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ रही है, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और आपकी, हमारी प्रार्थी, आपकी बीजेपी की अग्निमित्रा पाल जी कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स की जॉब को सिक्योर किया जाएगा। क्या बेवकूफ़ समझते हैं आम जनता के साथियों को कि आपके बात पे विश्वास कर, आप पे विश्वास करके तो पढ़े लिखे MBA MTech सब पकौड़ा तल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि परमानेंट किया जाएगा और जॉब सिक्योर किया जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स का। तो मेरी तमाम साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन गलत प्रलोभन में ना जाएं, गलत वादों पे, झूठे वादों पे ना जाएं। आपको इससे, इस इलेक्शन में आप शत्रुघ्न सिन्हा जी को जिताते हैं तो ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई सरकार पलट जाएगी, नहीं, लेकिन ये वादा खिलाफी करने वाली जो सरकार है, ये जो सबके साथ विश्वासघात करने वाली सरकार है, जो कहती तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका सर्वनाश भी कर रही है, सत्यानाश भी कर रही है, और सबसे बड़ी चीज़ आम जनता के साथ विश्वासघात किया। तो इस विश्वासघात के खिलाफ में
आम जनता की आवाज़ को लोकसभा में भेजने के लिए मेरा ये मानना है कि सबसे बेहतरीन प्रार्थी अगर कोई आसनसोल लोकसभा में है तो वो है सबके जाने माने चहेते शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो 4 बार के सांसद, 2 बार के मिनिस्टर रह चुके, जिनके कपड़े पे, जिनके बदन पे, जिनके पूरे व्यक्तित्व पे एक दाग तक नहीं है, और सरकार में रहने के बावजूद सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में जो बेधड़क आवाज़ उठाते थे, तो सरकार के खिलाफ में अगर तृणमूल में अगर वो प्रार्थी हो के जीत के लोकसभा में जाते हैं, तो ये मेरा मानना है, ये विश्वास है मेरा कि लोकसभा में कोयलांचल का, इस शिल्पांचल का तमाम सेल हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, तमाम का आवाज़, तमाम का प्रतिनिधित्व वहाँ पे वो जाके करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस लोकसभा इलेक्शन में भारी से भारी मतों से शत्रुघ्न सिन्हा जी को जिता करके, और ये जो गलत और झूठे वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इन वादों को नज़रअंदाज करते हुए, इनके षड्यंत्र को समझते हुए और अपनी प्रतिवाद दर्ज कराने के मकसद से ही कम से कम हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा जी को भेजे। 2 साल का तो वक्फा है ना, इससे कोई बड़ी बात बदल नहीं जाएगी, लेकिन सरकार को ये वार्ता जानी चाहिए कि आपने जो वादा किया था और वादा खिलाफी किया और विश्वासघात किया, इसके लिए आम जनता तैयार नहीं है, आम जनता मुखर है, आम जनता आपके खिलाफ है। इसलिए पुनः मैं आप तमाम साथियों से, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही, जितने भी साथी हमारे सुन रहे हैं, तमाम से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा चुनाव में तृणमूल प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा जी को भारी मतों से विजय बना करके लोकसभा में भेजा जाए और अपनी आवाज़ को वहां बुलंद की जाए उनके माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम, CMCHMS जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर ताकत जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद।